हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आप लोग को पिछला वीडियो में जो हम बताए थे कि पावर फंक्शन रूल, यही क्वेश्चन से हम आपको फेल करके आपको दिखाए थे और आपको मना किए थे कि पावर के जगह पर -1 नहीं होना चाहिए। पावर के जगह पर क्या होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए। -1 से ज़्यादा लीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, -1 से कम लीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, लेकिन अगर -1 लीजिएगा तो आपको धोखा में पड़ जाइएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब जो यहाँ पे रूल फेल करने वाला यही था, आपको यही आपका क्वेश्चन था और ये नो डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री का सवाल है। ये सवाल आपका क्या है? नो डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री। ऊपर में कुछ भी dx है ना, तो ऊपर में अभी कोई dx x के पावर 0 लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, x के पावर हम 0 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब नो डिग्री है। नीचे में वो एक है तो नो डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री। देखिए ये यहाँ पर भी नो डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री, नो डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री। अगर नो डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री का सवाल रहेगा, देखिए वहां पे नोट लिखा गया है कि यदि किसी इंटीग्रेशन के सवाल में ऊपर नो डिग्री तथा नीचे फर्स्ट डिग्री रहे तो, है ना, ऐसे सवाल को बनाने के लिए तरीका यह है कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर, है ना, डिफरेंशिएट करने पर पूरा ऊपर वाला आ जाए तो ऐसे है ना, आ जाए तो ऐसे इंटीग्रेशन का आंसर लॉग मॉड वो नीचे वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये नोट है। यदि किसी इंटीग्रेशन के सवाल में ऊपर नो डिग्री तथा नीचे फर्स्ट डिग्री रहे तो समझ लो कि भाई वो जो होता है इसको बनाने के लिए नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया जाता है। यदि ऊपर वाला पूरा अगर आ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला आंसर होता है। तो आप देखिए, हम बताते हैं क्वेश्चन इस सवाल पर आधारित। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, dx अपॉन x है। तो आप जानते हैं ना कि x का डिफरेंशिएट क्या होता है? dx होता है। x का डिफरेंशिएट dx होता है, तो इसको लिखेंगे लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में c। यही आपका आंसर है, क्योंकि नीचे वाला का डिफरेंशिएट ऊपर वाला पूरा मिल रहा है और जहां पे नहीं मिलेगा वहां पे माइनस कर लेंगे, सीधा सा फंदा है। देख लीजिए, फिर से मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है क्या, dx अपॉन 2x प्लस में क्या है 7। तो यहाँ पे नीचे वाला को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, तो नीचे वाला को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको जो है नीचे वाला को डिफरेंशिएट करने पर नीचे वाला 2x प्लस 7 आपको दिखाई दे रहा है। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, x का क्या होगा dx और 7 का क्या हो जाता है 0। तो आप ध्यान दीजिए, जो डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, मैन अप करना होगा। क्या करना पड़ेगा? मैन अप। कैसे मैन अप कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जो है यहाँ पे 2 आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ये 1/2 करके यहाँ 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, इसके पहले 1/2 लगा के यहाँ 2 लिख दीजिए। ये क्या है, dx हो गया। अब बोलिए 2x प्लस में क्या है 7। ठीक है, अब नीचे वाला को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला पूरा आ रहा है। देख लीजिए यहाँ नीचे वाला को डिफरेंशिएट ऊपर वाला पूरा आ रहा है, इसका आंसर हो रहा है 1/2 लॉग मॉड। ठीक है, 2x प्लस में 7 मॉड प्लस में c आंसर। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। देखिए हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए तो ये आपको क्या है 2dx आ रहा है। यहाँ तो आपका 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 आपको रख दिए, और रखने के बाद 1/2 आपको मैन अप किए हैं। 1/2 क्या किया है? मैन अप के होता है मेकअप। हाँ, वो 2 बाहर निकल जाएगा तो कट जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है सियरा वही बा भेस बदल ले बा। हाँ, तो 2 जो है बताइए, नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर वाला पूरा आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 खानदानी है पहले से, और नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर वाला आ रहा है पूरा, तो हम लिख सकते हैं लॉग मॉड, वो नीचे में जो भी है उसको लिख दिए प्लस में c। तो इस टाइप आपका ये टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा आप देख लीजिए। नो डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री का सवाल आप इसी तरीका से बन जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आप लोग पिछला वीडियो जो देखे होंगे वो क्या था, नो डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री था। अभी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फर्स्ट डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री। 3 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इसमें। देखिए टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री के जो टाइप है वो 3 टाइप है। तो तीनों टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग को किस तरह बनाना है ये आपको नोट बता दिया गया है। थोड़ा देख लीजिए क्या लिखा है। ऊपर के सभी सवाल में हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कील लगा दीजिएगा। ऊपर के सभी सवाल में हम देखते हैं कि ऊपर तथा नीचे दोनों फर्स्ट डिग्री में है। ऊपर तथा नीचे दोनों क्या है, ऊपर तथा नीचे दोनों फर्स्ट डिग्री में है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए
बनाने के लिए या बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले बात नंबर 1, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर लिखकर ऊपर वाले के बराबर करना, नीचे वाले को ऊपर लिखकर ऊपर वाले के बराबर करना है। दूसरा बात, अब उसको अलग अलग करना है। तीसरा बात, इंटीग्रेट करना है। चौथा बात, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या देखें कि यदि आप सवाल देखिएगा कि ऊपर में फर्स्ट डिग्री और नीचे में भी फर्स्ट डिग्री हो, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए नीचे तरीका सिखाया जा रहा है। सबसे पहले बात नंबर 1 में कि नीचे वाले को ऊपर लिखकर ऊपर वाले के बराबर करेंगे, ठीक है। बात नंबर 2 में अलग अलग करेंगे। बात नंबर 3 में इंटीग्रेट करेंगे। बात नंबर 4 में आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए टाइप 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टाइप 1 को हम देखकर आपको बना के दिखा देते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ही बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 2 और 7 जो लिए है ना, यहाँ पे आप बदल बदल कर लिखते चलिए, अब क्वेश्चन बनते रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तो फिर वही बात है भाई, यहाँ भी वो 3 है तो यहाँ पे आप नंबर को बदलते रहिए, क्वेश्चन बदलते रहेगा। जहाँ जहाँ कॉन्स्टेंट है वो बदलते रहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि हम टाइप इसमें फर्स्ट क्या है, तो आप ध्यान दीजिए टाइप फर्स्ट क्या है। से यहाँ पे क्वेश्चन है आपका x, नीचे में देखिए हम बदल देते हैं क्वेश्चन, x + 7 कर देते हैं। ये क्या है, dx है। तो रूल क्या बोला कि नीचे वाले को ऊपर लिखकर ऊपर वाले के बराबर करेंगे। तो आप कुछ नहीं करना, नीचे वाले के ऊपर लिख देना है, नीचे वाले को ऊपर लिखना है। लिखिए, नीचे में क्या था, x + 7 लिख दिए, ऊपर वाले के बराबर करना है। तो वहाँ x है, तो इसमें से 7 हटा लीजिए, मतलब घटा लीजिए, ठीक है। और फिर देख लीजिए नीचे वाले में जो है, नीचे में उसको लिख दीजिए। लिखा गया ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि अब इसको अलग अलग करना है। बात नंबर 2 में अलग अलग करना है। तो अलग अलग किस प्रकार करिएगा, ये जो देख रहे हैं और ये 2 भाग में बांट लीजिएगा इसको। बताइए, इतना बटे इतना, जैसे आप पहले से पढ़े होंगे कि 5 + 7 अपॉन अगर 3 है, इसको अलग अलग करके 5/3 प्लस में 7/3 ऐसे करते हैं ना भाई, अलग अलग करके। तो उसी प्रकार कीजिए, तो इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x + 7 अपॉन x + 7 दिखाई दे रहा है ना। और ये जो है ब्रैकेट लगा लीजिएगा, आपको यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ भी dx आ जाएगा। अलग अलग पहले कर लीजिए भाई, अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। ये माइनस आ गया, इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 अपॉन x + कितना 7। और इसको ना आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे dx लगा लीजिए। फिर क्या कीजिएगा, इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जो है दोनों में इंटीग्रेट मार दीजिए भाई। तो ये आपका x + 7 है और x + 7 है, कट जाएगा। और कटने के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये dx गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है माइनस है तो माइनस दीजिए, इंटीग्रेट भेजिएगा तो ये 7 था और नीचे में क्या था, x + 7 और ये क्या है dx। अब बताइए यहाँ पे, अब dx का जो है इंटीग्रेट आप जानते हैं कि x होता है, माइनस में 7 आपका बाहर हो जाएगा और ऊपर क्या है dx अपॉन में x + 7 है, ठीक है। तो आपको तो पता होगा सबसे पहले, ठीक है, आपको पता होगा कि थोड़ा हम मिटा लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। तो आप इस सबको तो नोट कर चुके होंगे, थोड़ा सा हम जो है मिटा लेते हैं। देखिए, आप जो है क्या कीजिएगा, इसको बनाने के लिए x - 7, नीचे वाला का डिफरेंशिएट ऊपर वाला पूरा पूरा आ रहा है, देख लीजिए नीचे वाला का ऊपर वाला पूरा पूरा आ रहा है। इसका मतलब लॉग मॉड वो x + 7 लिख सकते हैं और प्लस में c कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये टाइप 1 क्लियर हुआ। और थोड़ा सा जो है हेलो निकला नहीं बोल दीजिए। चलिए, तो आप जो है टाइप 1 तो आप देख चुके हैं, ठीक है ना। टाइप 1 आप देख चुके हैं। यहाँ पे आपका क्या है, टाइप 2। अब टाइप 2 पर चलते हैं, विचार करते हैं। क्या वही रूल तो वही है कि नीचे वाले के ऊपर लिखकर ऊपर वाले के बराबर करना, उसके बाद अलग अलग करना, इंटीग्रेट मारना, आंसर प्राप्त हो जाएगा। कुछ याद देना है, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा। आपका क्वेश्चन जो है वो x + 2 अपॉन x + या 7 है, हम 5 पे कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको, कुछ भी कर सकते हैं, या नंबर कांस्टेंट को अलग अलग कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन बनेगा। अब बताइए भाई, नीचे वाले को ऊपर लिखना है, लिखिए ना भाई। x + कितना आ गया 5, नीचे वाले को ऊपर लिख लिए, ऊपर वाले के बराबर करना है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 घटा लीजिए, 2 हो गया। अच्छा, नीचे में जो है उसको लिख लीजिए भाई x + 5। उसके बाद आप इसको क्या कीजिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा। नीचे वाले का ऊपर लिखकर ऊपर वाले के बराबर करने के बाद अलग अलग करना है, अलग अलग कीजिए ना, क्या हो जाएगा x + 5, x +
5 माइनस 3 अपॉन x प्लस में 5। हाँ, ध्यान दीजिए, अब इंटीग्रेट करना है तो दोनों में इंटीग्रेट कर देते हैं। x प्लस में 5 और x प्लस में कितना 5 माइनस 3 dx, x प्लस कितना 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दोनों कैंसिल होगा तो क्या होगा dx माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा बाहर, ये क्या होगा dx, x प्लस कितना 5, 3 कांस्टेंट होता है बाहर निकल गया। dx का आपको पता है कि x होता है -3, नीचे वाला का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला पूरा 5 का 0 होता है, x का क्या होता है dx, तो यहाँ log mod x प्लस कितना 5 और प्लस में c, यही आपका क्या है आंसर है। तो ये टाइप 2 आपका इसी तरह रहेगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब तीसरा टाइप पर ध्यान दीजिएगा, ये टाइप के सवाल कैसे बनता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखते हैं, आप देखिए नंबर आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 4x प्लस में 7 लिख देते हैं, यहाँ 3x प्लस में 9 लिख देते हैं। ये फर्स्ट डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री का सवाल है, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मेन टाइप है इसका फर्स्ट डिग्री बाय फर्स्ट डिग्री का, तो क्या कीजिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें रफ जरूरी है, रफ वर्क है आपको ऊपर वाले के बराबर करना है ना नीचे वाले को, तो फिर जो है 4x प्लस 7, ध्यान दीजिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए रफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, रफ वर्क करना पड़ेगा, जैसे 4x प्लस 7 लिखे, 4x प्लस क्या लिखे 7, और यहाँ पे नीचे वाले क्या है 3x प्लस क्या है 9 है। ठीक है, ये 3 को हटाना पड़ेगा तो 3 से भाग करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा। ठीक है, 4 लाना पड़ेगा, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपका 4x तो आ गया। अब इसके चलते अब इसको तो 4x आ गया, लेकिन 7 लाना है, तो 7 कैसे आएगा, तो सब नीचे वाले को ऊपर लिखो, ऊपर वाले को बराबर करना होता है। तो यार भाई ऊपर वाला आपका 4x प्लस 7 है, तो नीचे वाले को जो है उसको बनाना है ऊपर वाले के, तो क्या करें यहाँ 3 रख दिए थे, लेकिन अब इसके चलते ये क्या है 9 चौका 36, 36/3 बढ़ गया, तो माइनस में 36/3 कर लीजिए। जैसे इसको गुना करेंगे तो 36/3 आएगा, तो वो बढ़ जाएगा, तो उसको घटा लिए, और हवलदार आपका क्या था 7, इसको 7 को आप यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये रफ वर्क करना होगा, थोड़ा सा आप एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, 4/3। ठीक है, 3x प्लस में कितना 9, हाँ इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कटेगा, तो आपको जो समझ रहा है कि माइनस में क्या है 12 है, आई प्लस 7 है, तो -12 और प्लस 7, तो माइनस में कितना 5। ठीक है, तो इस तरह से अब नाउ रफ वर्क जो किए हैं आप लोग देख लीजिए, रफ वर्क तो हो चुका आपका। अब वहाँ पे 4x प्लस 7 की जगह आप इस बात को लिख दीजिएगा, तो 4x प्लस 7 की जगह यहाँ 4/3 3x प्लस में 9 माइनस में 5 अपॉन 3x प्लस में कितना 9। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ ये dx हो गया। अब इसको अलग अलग कीजिए भाई, अलग अलग कीजिएगा, जैसे ही अलग अलग कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 4/3। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस में 5/3x प्लस में कितना 9, और इस तरह से आपका ये हो चुका। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए भाई, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो 4/3 dx, और माइनस में इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर हो गया, और ऊपर हो गया dx, और नीचे में क्या है 3x प्लस में कितना 9। अब समझ लीजिए यहाँ पे 4/3 आपका बाहर हो चुका है, dx का x होता है माइनस ये 5, यहाँ माइनअप करना पड़ेगा क्योंकि 3x प्लस 9 का डिफ्रेंशिएट करने पर आपका कौन क्या आएगा पता है 3 आएगा, तो 3 आएगा, तो अब 3 आएगा तो फिर क्या कीजिएगा, तो वहाँ पे माइनअप कर लीजिएगा कि आप 1/3 कर लीजिए यहाँ पे, और ऊपर में 3 लिख दीजिए 3dx, और नीचे में क्या है 3x प्लस 9 है। अब बताइए यह 4/3x माइनस 5/3, और नीचे वाला डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला पूरा रहा है, तो लॉग मॉड 3x प्लस में 9 प्लस में कितना c। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए।